Let's do question number 6 of exercise 6.3, that is squares and square root. Question number 6 is for each of the following numbers find the smallest whole number. हमें हर एक के लिए एक smallest whole number निकालना है by which it should be divided. ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इस क्वेश्चन में डिवाइड है. सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर. लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को. हम उस केस में क्या करते थे, जो अकेला नंबर होता था उसी नंबर को एक बार और मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर पता चल जाता था. लेकिन अब क्या है, डिवाइड है, तो इसका मतलब जो अकेला नंबर रह जाएगा उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, जिससे कि जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन. और जो नंबर ऑब्टेन करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 252. इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ट मेथड रहता है, तो प्लीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करिएगा. तो देखिए 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. अगेन 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 से गया 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 से गया 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7. अब आप देखेंगे 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है. तो क्योंकि इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है तो हम 252 को डिवाइड कर देंगे किससे, जो अकेला नंबर था, दैट इज 7 से. तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 42, 7 6 ज़ा 42. अब जो नंबर आया है हम उसका स्क्वायर रूट करके देखेंगे क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है. तो हमें पता है ये 6 का स्क्वायर होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 6 इंटू 6, आप चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करके दिखा सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं. और एक बार पेयर बन गया और हम एक बार बाहर निकाल देंगे तो हमें पता चल गया जो नंबर दे रखा था अगर हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 6 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ, और अच्छे से समझते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा 2925. तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2925 का. तो ये देखिए 3 से जाता है कि नहीं जाता है. अगर ऐड करके देखें 9 + 2 इज़ 11, 12 13, 13 + 5 इज़ 18. यस, 3 से चला जाएगा. तो 3 9 ज़ा 27, 22 3 7 ज़ा 21 एंड 15 3 5 ज़ा 15. अब देखते हैं ये 3 से जाता है कि नहीं. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. येस, 3 से चला जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15. अब देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है. नहीं, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा. 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से चला जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 13 1 ज़ा 13. तो देखिए अब 3 का भी पेयर बन गया और 5 का भी. तो हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो अकेला बचा हुआ है. दैट मीन्स 2925 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 13 से. तो कितना आ जाएगा हमारा. आप चाहें तो डिवाइड डायरेक्टली भी कर सकते हैं और चाहें तो साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं. तो देखिए 2925 से 13 को 13 से डिवाइड करते हैं. 13 2 ज़ा 26, 32 बचा. 13 2 ज़ा अगेन 26. तो कितना बचा, 12 में से 6 गए 6 और 5 उतारा. 13 5 ज़ा 65. तो हमें पता चल गया कितना आ गया डिवाइड करके, दैट इज 2 2 5 आ गया. अब अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 2 5 का तो कितना आएगा. अगर आपने इंट्रो देखा होगा तो उसमें ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 इंटू 15. तो आंसर कितना आ जाएगा, एक बार पेयर बनते ही 15 आ जाएगा. तो हमें पता चल गया जो नंबर डिवाइड करके आया है वो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज 396.
6। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 396 का। तो देखिए 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। 3 से गया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 11 से चला जाएगा, 11 1 ज़ा 11। अब अगर आप देखेंगे 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी, लेकिन 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम 396 को किससे डिवाइड कर देंगे? दैट इज 11 से। तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं, 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66। तो अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालूं, और हमने इंट्रो में स्क्वायर्स याद किए तो ये हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है, राइट। तो एक बार पेयर बना 6 का, तो एक बार ही बाहर आ गया। तो हमें पता चल गया इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना था? 11 से इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 2645। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2645 का। तो देखिए अब देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है। नहीं, 3 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 + 6 is 8, 12, 12 + 5 is 17। तो 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। अब किससे जाएगा? 7 से देखते हैं 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 50 51 52 39। 7 से भी नहीं जाएगा। 9 से देखते हैं, 9 9 5 ज़ा 45, 79। 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं, 11 4 ज़ा 44, 45 46 47 48 49 50 51 52। 11 से भी नहीं जाएगा। अब देखिए ये किससे जाएगा? अगर हम देखें तो 20 × 20 हमें पता है 400 होता है। अब 400 से ऊपर वाला नंबर लेना है, तो 9 किस में आ सकता है? 9 है इसकी यूनिट डिजिट। तो अब देखते हैं 23 × 23 करके देखते हैं। तो यहाँ साइड में कर लेती हूँ, 23 × 3 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया 9 12 529। यस, हमें पता चल गया ये 23 का स्क्वायर है, राइट। हम यहाँ लिख देते हैं 23 × 23 इज 529। तो अगेन 23 से चला गया, 23 1 ज़ा 23। अब आप देखेंगे 23 का पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है। तो 2645 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 5 5 ज़ा 25, डायरेक्टली कर रही हूँ, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45। तो अगर हम 5 to 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? हमें पता है, अभी अभी हमने देखा था 23 × 23, और एक बार पेयर बना तो एक बार ही बाहर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया ये किसका स्क्वायर है? दैट इज 23 इज द आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2800। तो हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2800 का। तो देखिए 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 एज इट इज, 2 7 ज़ा 14, 2 0, 2 से अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब ये देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 25 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा। अब अगर आप देखेंगे 2 का ये वाला पेयर भी बन रहा है, ये भी, और 5 का भी, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम 2800 को किससे डिवाइड कर देंगे? दैट इज 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? हमें पता है 7 4 ज़ा 28, 2 0 एज इट इज। और अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 400 का, तो देखिए वैसे हमें पता है 20 × 20 का होता है, जो हम, अगर आपने इंट्रो देखा होगा तो मैंने उसमें स्क्वायर करके दिखाया हुआ था। ये 20 × 20 का स्क्वायर होता है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और एक बार पेयर बन गया तो एक बार बाहर निकल गया, राइट। तो ये किसका स्क्वायर हुआ? दैट इज 20 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट इज 1620।
तो देखिए 1620 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 1 2 एंड 0, अगेन 2 से, 2 4 8, 2 0 0 एंड 2 5 10। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, राइट। 3 से अगेन चला गया, 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना है। तो 1620 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20। तो अब हम 3 2 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आ गया हमारा, देखिए 3 2 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 8 16, 2 1 2, अब ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, देखिए 2 टाइम्स तो 2 है और 4 टाइम्स, राइट। तो इनके पेयर्स बना लिए और एक एक बार बाहर लिख दिया। 3 का पेयर बनाया, एक बार 3 बाहर आ गया, एक बार 3 का पेयर बनाया तो एक बार 3 बाहर आ गया। तो ये कितना आ गया, 2 3 6, 6 3 18। तो ये किसका स्क्वायर हुआ, दैट इज 18 का इज द आंसर।